हरिओम हरिओम। वो बताया यहाँ से कि ऐसे भगवान दादा अंतर्यामी, ऐसे बेपरवाह लोग गुरु के लिए लोग बहुत बातें और निंदा करते हैं। ये संसार के लोगों को बताया, और संत तो वैसे निंदक कहा जाता है। भगवान ने उसको गिफ्ट ही दिए हैं संत की निंदा, लेकिन कहते संत की निंदा महापाप होता है, नहीं करना चाहिए। गुरु निंदा से नहीं डरता है। सच्चा गुरु जो होता है निंदा से नहीं डरता है, सच का सौदा करता है। वो निंदा से डर गया तो सच का सौदा नहीं कर पाएगा। इसलिए बताया गया है दादा भगवान जो था महान नायक थे। दादा भगवान कहते हैं युग प्रतियुग और महान नायक की भूमिका में खरे उतरे। जो जिसने धरती ये भूमिका सत्संग वाली निभाई, उस पे पूरे के पूरे खरे उतरे दादा। कहीं भी जरा सा भी कमी उनके अंदर नहीं आई। खरे के खरे उतरे, भूमिका में खरे उतरे। जो वाणी गुरु से बोली उसे जीवन में चरितार्थ किया। अब जो है, जो उन्होंने जो है वचन बताए, जो हम लोगों को समझाए, तो वो अपने जीवन में अपने उनके चरित्र में आ गई। ये नहीं कि कथनी और है करनी और है, नहीं, वो अपने उनके चरित्र में अपने जीवन में उतारा और उतार के सबको दिखाया। सच के वो इस भूमिका पर आए तो सबको दिखाया उन्होंने। जो बोलते थे वो करते थे। उनका अनुभवी ज्ञान हर उम्र वालों के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, हर उम्र वाले के लिए उनका ज्ञान फिट बैठ जाता था। ये नहीं कि बच्चों के लिए अलग हो, बूढ़ों के लिए अलग हो, जवान के लिए अलग हो, स्त्री के लिए अलग हो, नहीं, सबके लिए एक ज्ञान था उनका, एक सा। उनकी जो है हर बात ही जो है निराली थी। चाहे जैसे जीवन में जब भी किसी को ज्ञान दिया इस मार्ग पर, सदा सबको जो है सदा सर्वदा नाम का भी आधार देते थे। उसको कहते हैं संकल्प आए भी गर्म पानी की तरह, तो उसको जो है बहा देते थे, बहा करके फेंक देते थे। कभी भी उनको जो है अपने जीवन में कहते थे आगे बढ़ो, रुकना नहीं। अगर तुम रुक गए तो कहा बहता पानी निर्मला खड़ा सुगंधा हो। उन्होंने यही बताया जीवन में इस तरह अपना जीवन में ज्ञान लगाओ, और सबको जो है अनुभव का ज्ञान दिया। और सबके लिए उन्होंने जो है हर एक उम्र वाले के लिए भी कहते हैं के लिए, तथा जाति पात पढ़ाई लिखाई ये सब उन्होंने नहीं देखा। कोई पढ़ा है, कोई डॉक्टर है, कैसा भी बड़ा भी आया है, कोई भी आया हो, तो उन्होंने जो है सबको एक नज़र से देखा। अब अपनी अपनी काबिलता थी, किसने कैसे जो है इस ज्ञान को, कोई पढ़ाई लिखाई से, ये उनको अलग से ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान उन्होंने सबको एक ही ज्ञान था, लेकिन सबके अंदर लैलान के मौजा बन करके सबके अंदर वो फिट हो जाता था। कहीं अलग से नहीं बताया कि तुम वही ज्ञान, गुरु ने बताया कि तुम्हारे अंदर ज्ञान है ही, कहीं अलग से नहीं लाया जाता है। जैसे एक डॉक्टर होता है तो वो खाली क्या करता है कि इंसान के अंदर कमी होती है तो कमी निकाल देता है। किसी के अंदर स्टोन है तो उसको निकाल देता है, और वैसे के वैसे भी कुदरत की बनाई हुई चीज़ को वैसे को वैसे छोड़ देता है। ऐसे जैसे कोई टेढ़ा है, मेढ़ा है, पढ़ाई है, लिखाई है, हमारे अंदर जो कमी थी, भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा आस्था नहीं था, तो उसको बस वही ये कमी थी, वही कमी दूर करके हमको वहीं पर छोड़ दिया। आत्म ज्ञान दे करके
हमको बढ़ने के लिए रास्ता दिखा दिया बस। और चाहे किसी भी जाति का हो, इसका विचार नहीं करते थे। चाहे किसी पढ़ा लिखा हो, चाहे संपत्ति वाला हो, चाहे विपत्ति वाला हो, सबसे वो परे रहते थे। उनको खाली सन्मति दिवा देते थे बस, और दिवा करके उसे अलग न्यारे हो जाते, किसी से आसक्त नहीं होते, सबसे परे सबके लिए था। मानुष की देहधारी, तो वो कहा है कि अरबों की संख्या में मानुष है, अरबों की, उन्होंने मानुष का शरीर धारण किया और बताया मानुषधारी जो है अरबों की संख्या में है, सब अरबों की संख्या में है। देह आकृति और विकृति रंग सभी में अंतर होता है। वो कहते हैं सबके अंदर जो है, सबकी आकृति, किसी की कैसी आकृति है, किसी की ऐसी कैसी आकृति है। तो इससे भी गुरु ने कहा कि बताया कि इससे भी हम न्यारे हैं। हम ना आकृति देखते हैं, ना विकृति देखते हैं किसी के, ना रंग देखते हैं, सभी में बताया है अंतर होता है। लेकिन आत्मज्ञान के लिए दादा भगवान ने माला के मध्य में पिरोए हुए सूत की तरह ही सबको एक तत्व में बांधा। जैसे सूत में कितनी मड़ियाँ होती हैं और मड़ियाँ जो है सूत में पिरोई होती हैं, ऐसे बताया कि, और गीता में भी कहा है, मैं सबके अंदर, हमारे में सब पिरोए हुए हैं, जैसे सूत्र में सूत्र की मड़ियों की तरह। ऐसे आत्मा का ज्ञान दे करके दादा ने कहा कि हम सबको अपने में पिरोए हुए हैं, सब कोई हमसे अलग है ही नहीं, सब एक ही है, सबके अंदर वही परमात्मा है। ये सत्य का ज्ञान दे करके दादा ने सबको निहाल किया है, सूत्र की तरह हर बताया, सबको एक तत्व के बंधनों में आज भी बांधे हुए हैं। चाहे शरीर हो उनको, चाहे शरीर ना हो, लेकिन आज भी बांधे हुए हैं सबको। भगवान दादा की मसाल जो थामता है, हर लाल जो है, हर लाल ज्ञान प्रेम भक्ति से भरपूर आत्मिक निश्चय की मिसाल देते हैं। जिसने हमारी मसाल, ये दादा की मसाल को थाम लिया हाथ में है, वो जो है ज्ञान में बताया, वो ज्ञान प्रेम भक्ति से भरपूर आत्मिक निश्चय में हो गया। और कहा है कि उनकी मिसाल जो, उनकी जो है मसाल को पकड़ के चल रहा है, आज भी वो सुखी है। कैसे बताया कि सतगुरु तुम हो मेरे कुम्हार। जैसे कुम्हार होता है, ठोक फेंट के हंडी को सही करता है, ऐसे दादा ने सबको ठोक करके, बात वचनों से पीट करके सबको सही बना दिया, सबके दुख दूर कर दिया, दुख दूर किया और भरपूर कर दिया सबको। तो जैसे कुम्हार की तना, तो कहते धन्य है माटी, धन्य है माली, धन्य है ये अवतार, सतगुरु तुम हो मेरे कुम्हार। ये लाइन दिया है कि सतगुरु जैसे कुम्हार होता है, इस माटी को कहते हैं माटी, सबने पुकार करी, सब बिना ज्ञान के पुकार रहे थे, सतगुरु तुम हो। मैं माटी इस धरती की, धरती करे पुकार, धरती ने पुकार किया, इस माटी ने पुकार किया। कोई कदर थी, कोई किसी की वैल्यू थी, नहीं थी। तभी गुरु कहते हैं कुछ नहीं, सबको धन्य धन्य करके अवतार है। उन्होंने सबको जो है ज्ञान बताया और कहा कि हम वो कुछ किया नहीं, ना कुछ खोया ना कुछ पाया, संशय मूल चुकाया। और कुछ नहीं, जो सबके अंदर संशय था उसका मूल चुका दिया गुरु ने, और कुछ नहीं कहे। यही किया कहे हम हे माँ, नित्य प्राप्त आत्मा, आत्मा प्रतीति आए। जो नित्य प्राप्त आत्मा है उसी आत्मा प्रतीति करा दिया गुरु ने, और कुछ नहीं किया। तो यही कहा धन्य है दादा।
कहते हैं चित्त रोमांचित हो गया, सारा जन जन ओम में डूब गया, धन्य हो गया। तब कहते हैं कुछ नहीं, जो कुछ दिखाओगे कि हमने गुरु से क्या पाया, कोई दिखाओगे, कहे पाया कहे सो मस्करा, खोया कहे सो झूठ। दादा ने जो कोटेशन दिया है, पाया कहे तो मस्करा, खोया कहे सो झूठ। पाया ना कुछ पाया, ना नहीं कुछ खोया, ज्यों के त्यों भरपूर, वैसे के वैसे हो, कुछ कम भी नहीं भयो, कुछ ज़्यादा भी नहीं भयो। ये दादा भगवान ने बताया कि तुम्हारे अंदर ना कमी आई है और ना ही कुछ जो है, कुछ तुम दुनिया को दिखाओगे कि हमको संसार तो कहेगा, हम गुरु को वहाँ गए, बाहर की चीज़ दिखाएगा, हम माला माल हो गए। कैसे माला माल हो गए? हमारा घर बन गया, हमारे गाड़ी नहीं थी, गुरु को वहाँ गाड़ी, वो संसार की चीज़ दिखाएगा, भौतिक चीज़। लेकिन गुरु कहते नहीं, ना कहते हैं कुछ खोया सो ना कुछ पाया, ज्यों के त्यों भरपूर। कुछ नहीं खोया हमने, कुछ नहीं खोया, कुछ नहीं पाया, लेकिन सब कुछ पा लिया। ढिंढोरा शहर में, लड़का बगल में, कोटेशन गुरु ने दिया है, बगल में। खुदा है पास में और ये ढूंढ रहा जंगलों में। कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? खुदा तो तुम्हारे पास में। दादा की कोटेशन आखिर में, कहाँ ढूंढने जाते हो? तो तुम्हारे पास में ही। मेरी आंखों में छुपा था, मुझे मालूम ना था। दूसरा कोटेशन, कमी तो आवे कपड़ा, देरी मोक्ष में नहीं थी। कर्मी तो पावे कपड़ा, ना देरी मोक्ष में। कोटेशन को दूसरी तरह कहा है, तो ये इसका कोटेशन हम लोग ऐसे बोलते हैं, कर्मी तो पावे कपड़ा, ना धरे मोक्ष के द्वार। दादा के कोटेशन है, तो एक एक वचन दे करके कोटेशन भी। तन मन एक रस हो, तो सुमिरन कहिए सोए, राम जपत रामी रहे, तो आप विसर्जन हो। ऐसे आपको दादा ने बताया, तुम अपने को विसर जाओ, कोई ना कुछ रही न जाए, अपनी मैं को गुम कर दो, अपनी मैं को भुला दो, अपनी मैं को मिटा दो। अपनी मैं को जब तक नहीं मिटाओगे, तो यही कहा है कि जब तक जो है ये नतीजा तुमको कैसे आएगा। तो तुम नदी के किनारे जिसको बन मन में ढूंढो, सो तुम्हारे पास में है। प्यारे पास में है तुम्हारे, कहाँ ढूंढने जाते हो? दादा के कोटेशन है, कहाँ ढूंढने जाते हो? वेद पुराण में हरि तू खोजे, कहाँ खोज रहा है? पढ़ पढ़ के तू नैन गंवाए, वेद पुराण में हरि को तू खोज रहा है और पढ़ पढ़ के नैन गंवा रहा, फोड़ रहा है। उस वेदों में, उस पुराणों में नहीं, वेद पुराण में नहीं है। कहते हैं कि उसको लखना जितनी जल्दी चाहे हरि मिले, जितनी जल्दी लख लेगा हरि मिलेगा, लेकिन ना प्रेम करे सो पाए। जो कहते हैं कि प्रेम से ही वो मिलता है, प्रेम करे सो पाए। प्रेम क्या भगवान से हमारा है। जाते सो जाते से सतगुरु ने पैदा किया, हमें कर दिया, हमको जो है जीते जी एक हमें मिसाल दे करके सतगुरु ने वो हमको जो है दर्द पैदा कर दिया। ऐसा दर्द पर जो मैं जित देखूं तित तू ही तू, सबके लिए तू ही तू दिख रहा है। दादा के कोटेशन है, सब तू ही तू दिख रहा, और कोई है ही नहीं, है खाली तू ही। जिसके कहते हैं दिखाई देता है, तिसे वो मिल जाता है। नहीं
तो वही कहते भले मार्ग पर जितने बतलाए हैं मार्ग, ऐसे गुरु बड़े भागी को पाया है हमने। जो सत्य का मार्ग बताता है, ऐसे गुरु बड़े भाग्य से पाए। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। और कांचे गुरु से मुक्त न होए। कच्चे गुरु कहते हैं कि पूरे गुरु का उपदेश, दादा भगवान पूरे थे, वो बता रहे हैं पूरे गुरु का उपदेश सुनो। भूले मार्ग जिसने बतलाया, हम भूल गए थे, उसने भूले मार्ग को बतलाया है। ऐसे गुरु बड़ी भागी पायो। ऐसा जो मार्ग हमको सच्चा बता दे, बड़ा भाग्यशाली होता है। तो इस मार्ग पर वो आता है। तभी तो नीचे कह दिया है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। दादा ने सब जो हो, और काचे गुरु से मुक्ति न पाई। गुरु ने सारे जो है कोटेशन, आखिर में कोटेशन लिख दिया है, भगवान ने सब बता दिया है। वही तो बता रहा है। गुरु कह रहे हैं, तुलसी जग में आए के जिन्होंने जाना नहीं ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। सब दादा ने आखिर में कोटेशन लिख दिए हैं, सब 1-2 पेज में कोटेशन ही कोटेशन है। अब दादा का ये सब अब कोटेशन रह गया है। ये ज्ञान गंगा इसी में बहा दिया है। इसे कबीर के लिए, ऐसे हमारे लिए भी गुरु ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ मिला है गुरु से। आगे सब गुरु के कोटेशन है। टाइम हो गया है, कल फिर थोड़े बता देंगे जो रह गए हैं कोटेशन। हरि